हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और स्वागत है आप सभी लोगों का सबसे पहला लेक्चर ऑफ हमारे पास ये पूरा जो एंटायर सीरीज होने वाला है अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज अबाउट प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं कुछ बेसिक चीजें जान के। दैट इज मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है, दैट इज हम जानने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, कुछ ग्राफ्स के बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में जानेंगे, कुछ इंटीग्रेशंस के बारे में जानेंगे और ऑफ कोर्स गामा गामा इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज अबाउट उसके बारे में हम जानने वाले हैं। बीटा गामा फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। धीरे धीरे करके 2-3 लेक्चर्स में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे एक बेस की तरह काम करेगा ये पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। तो आज का जो हमारा गोल है दैट इज अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फंक्शंस के बारे में और कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मेन चीज़ जो मैंने बताना भूल गया दैट इज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि यही देख के ये जो सब्सक्राइबर 1-2 बढ़ जाते हैं ना, यही देख के मेरा जो है और मोटिवेट हो जाता हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम चैनल। इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे सारे जो अपडेट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स, नोट्स या फिर कुछ अगर बुक्स वगैरह मेरे को मिल गई तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक चीजें जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। सबसे पहले मैं कुछ नया कलर ले लेता हूँ आप सबके सामने, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया है। तो अगर मैं बात करूँ हम लोग करने क्या वाले हैं आज, तो प्री रिक्विजिट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमें जो है प्री रिक्विजिट तो करना ही है, साथ में हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। प्री रिक्विजिट के बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही डेप्थफुल कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड थर्डली हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस के बारे में। तो ये तो वैसे लेट आएगा, बट हाँ चलो धीरे धीरे करके ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। तो उन सब के लिए कुछ मेजर हमारे पास यहाँ पे बातें हैं जो खत्म होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं अपना डिस्कशन अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप सब लोग जेई दे के इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हो या फिर कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के ही गए होगे, तो सब लोग को एक फंक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज फंक्शन? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फंक्शंस। ये जो फंक्शंस हैं वो क्या होती है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ फंक्शन, तो फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, रिलेशन होता है अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, राइट। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ही होता है भाई, ठीक है। फंक्शन मेरे भाई एक रिलेशन ही होता है, बट इसके पास ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिलेशंस होती हैं अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस, सम रेस्ट्रिक्शंस के पास कुछ बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बाउंड्री होती है। क्या कह सकते हैं, बाउंड्री होती है या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करता है। तभी रिलेशन जो होता है ना, उसको अगर हम एक कैद खाना में डाल देंगे तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। बहुत ही सरलता से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और इसी जो रेस्ट्रिक्शंस की मैंने बात की ना, उसी रेस्ट्रिक्शंस को हम मैथमेटिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शन की मैंने बात की, उसी रेस्ट्रिक्शन को हम मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब भाई एक बात बताइए, क्या वो डोमेन है? डोमेन की अगर मैं बात करूँ, फॉर ऑल, ये वाला साइन आप सब लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दिस इज फॉर ऑल का साइन होता है, सिंबल होता है। फॉर ऑल इनपुट, फॉर ऑल इनपुट देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी हमारे पास यूनिक आउटपुट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे उसको हाईलाइट भी कर दूंगा। फॉर एवरी इनपुट देयर मस्ट बी एन आउटपुट प्रेजेंट, तभी जाके हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन दोस्तों यहाँ पे बोलने वाले हैं, ठीक है। इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि डोमेन, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर ये पूरे चीज को जो मैंने आपको इंग्लिश में अभी लिख के समझाया है, तो मैथमेटिकल टर्म में अगर मेरे को लिखना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे, अगर एफ जो है, एफ से, एफ इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड ऑन ए टू बी फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स
जो कि ए को बिलोंग करता है। ए क्या है दोस्तों? एक सेट है। बी क्या है? एक सेट है। अगर ए के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बी से जो है रिलेटेड है और उसको हम लोग फंक्शन कह रहे हैं, तो हर एक एक्स के लिए जो कि ए में प्रेजेंट है, उसके लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट, इसका होता है सिंबल ई, जो ई उल्टा होता है ना, इन्वर्टेड ई जिसे हम लोग बोलते हैं, ई का मतलब होता है हमारे पास देयर एग्जिस्ट यूनिक यूनिक वाई वैल्यूज जो कि बिलोंग करती है हमारे पास बी सेट को, राइट? बी सेट को, सच दैट सच दैट सच दैट जो एफ एक्स है, दैट इज एफ एक्स है, एक्स में मैं कुछ भी डालता रहूं, हमारे पास वाई की यूनिक वैल्यूज यहाँ पे मिलती रहे। यूनिक वैल्यूज हमारे पास दोस्तों यहाँ पे मिलती रहे। तो इसका मतलब एक फंक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है? अगर मैं इस साइड से इनपुट दूंगा, क्या दूंगा? इनपुट दूंगा, ठीक है? अगर मैं इस साइड से इनपुट दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। बट बीच में एक चीज होगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम मिस कर गए, दैट इज व्हाट? दैट इज दिस इज प्रोसेस। इनपुट जो है वो प्रोसेस होगा और तब जाके एट लास्ट हमें क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलने वाला है, राइट? तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है ये चीज। अच्छा, अब एक बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास ये मैंने डोमेन के बारे में लिखा था भाई, ये डोमेन क्या है? डोमेन इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑल पॉसिबल या फिर परमिसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परमिसिबल। पॉसिबल तो है ही बट परमिसिबल भी होना चाहिए दोस्तों, कि अंडर रेस्ट्रिक्शन बोला है ना मैंने, तो अंडर सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, फॉर विच, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको लग रहा होगा, एफ एक्स हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? राइट। एक बार मैं बेसिक आपको सिखा दूं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एंड छोटा सा ही ये वीडियो रहने वाला है आज का, बट हम धीरे धीरे करके जो है वीडियो का लेंथ भी बढ़ेगा, कंसेप्ट भी बढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे एंड बहुत ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो एक फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ए टू बी। फंक्शन इज डिफाइंड एज ए सेट से बी सेट। यहाँ पे ये जो ए है दोस्तों, मैं क्या बोला? बेसिकली यहाँ पे ये जो ए है ना, ये वाला जो ए है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड हमारे पास डोमेन ऑफ अ फंक्शन, राइट? डोमेन ऑफ अ, सॉरी, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो भाई ये बी को क्या बोलेंगे? बी को दोस्तों हम यहाँ पे बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं दोस्तों हम यहाँ पे? कोडोमेन। डोमेन का कोडोमेन है ना, डोमेन का क्या बोलते हैं इसको? कोडोमेन। बट दोस्तों, बट यहाँ पे एक चीज मैं लिखना चाहता हूँ, एक पॉइंट है, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करिए नीचे, राइट? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। होप आपने कर दिया होगा। इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं रेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, को हम लोग बोलते हैं रेंज। अब दोस्तों ये रेंज क्या होता है? रेंज दोस्तों इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ रेंज। रेंज जो होता है ना दोस्तों, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ कोडोमेन, राइट? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको रेंज समझ आ गया होगा, बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज समझाना चाहता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके यहाँ पे लिखूँ, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं रेंज को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो रेंज इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ हमारे पास कोडोमेन, राइट? बट अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिखूँ, क्या लिखूँ दोस्तों? अगर मैं रेंज को इक्वल कर दूं कोडोमेन के, इक्वल कर दूं कोडोमेन के, तो दैट इज कॉल्ड अ न्यू टाइप ऑफ फंक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। व्हेन और व्हेन अ फंक्शन जिसमें हमारे पास जो रेंज होता है वो हमारे पास इक्वल हो जाए कोडोमेन के, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों क्या? इसको हम लोग बोलते हैं
बेसिकली ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और अगर नहीं होता है, इफ नॉट, इफ नॉट देन इनटू फंक्शन बोलते हैं। अब दोस्तों, ये रेंज तो मैंने लिख दिया, बहुत कुछ बातें लिख दी। अब ये रेंज होता क्या है? जो सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज होती हैं, बेसिकली हमारे पास डोमेन होता है। डोमेन जो है वो हमारे पास हर एक वाई से कनेक्ट होना चाहिए, और जिस जिस वाई से वो कनेक्टेड है, उसी वैल्यूज ऑफ वाई को, उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बेसिकली आप ये देखिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे मेरे पास दोस्तों क्या है? ए बी सी, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये 1 जो है ये बी से कनेक्टेड है, ये हमारे पास 2 से कनेक्टेड है, या फिर मान लीजिए ये हमारे पास 3 जो है वो बी से कनेक्टेड है, सॉरी 3 जो है वो बी से कनेक्टेड है, एंड 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे सी से कनेक्टेड है, राइट। सॉरी सेकंड दोस्तों, यस सी से कनेक्टेड है। तो बेसिकली यहाँ पे हर एक यूनिक जो एलिमेंट है, जो एक्स की परमिसिबल वैल्यूज है, एक्स की परमिसिबल वैल्यूज क्या होगी? कि परमिसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या होगी? 1 2 3, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो उस वो जो है वो हमारे पास बी की सारी वैल्यू से, दैट इज वाई की वैल्यू से कनेक्टेड है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेंज। दैट इज बेसिकली हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी। और क्योंकि ये रेंज जो है वो को डोमेन के बराबर है, क्योंकि बेसिकली रेंज में या फिर बी वाले सेट में, यहाँ पे मैं बी लिख दे रहा हूँ और ये ए लिख दे रहा हूँ, तो बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही कनेक्टेड हैं ए के एलिमेंट से। तो इसीलिए रेंज जो है, जो कि निकल के आ रहा है, वो को डोमेन के बराबर है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी। उसी को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं ऑन टू फंक्शन, द एग्जाम्पल ऑफ ऑन टू फंक्शन, राइट। तो ये हमारे पास मेन चीज होने वाला है कि अगर इस तरीके से होता है तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपने जो पढ़ के आए हो दो रूल्स जो कि फंक्शन होने के लिए होता है, मैंने बहुत सरलता से आपको वो चीज बता दी है, अगर आपको नहीं पता तो। फॉर एवरी इनपुट देयर मस्ट बी एन आउटपुट। इसका मतलब दोस्तों, ये जो है हमारे पास एक जो एलिमेंट है डोमेन का, एक एलिमेंट जो रेंज है या फिर जो कोडोमेन है उसके दो एलिमेंट से मैच नहीं कर सकता। इसका मतलब टू जो है वो अगर सी से कनेक्टेड है, वो डी से बी, सॉरी बी से कनेक्ट नहीं हो सकता, वो बी से कनेक्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं कर सकता। मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ, इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर मैं बात करूँ, 3 जो है वो बी से कनेक्टेड है, 2 जो है वो बी से कनेक्टेड है, दैट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास यूनिक वैल्यूज ही रखते हैं, बट उसमें वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, दैट इज अनदर केस। बट यहाँ पे मेन चीज हमें ऑन टू फंक्शन को जानना था, वो जो हमने यहाँ पे जान लिया। दिस इज बेसिक, हम सारा कुछ कवर तो कर नहीं सकते, बट हाँ, जितना हमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जरूरी है दोस्तों, वो सारा कुछ हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे मेन चीज मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ये ऑन टू फंक्शंस होते क्या है, राइट। ऑन टू फंक्शंस अगर आप समझ गए हो, तो एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं जितना हमने अभी तक सीखा है, राइट। सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ पे चले जाता हूँ। ये एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप सब लोगों के सामने, एंड चलिए साथ में इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज कमेंट डाउन करिए और बताइएगा कि आप सही थे या फिर नहीं, राइट। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दिया है, आपको बताना है क्या ये फंक्शन है या नहीं, फंक्शन और नॉट। आपको, अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट करिए, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सीख ही रहे हैं, राइट। तो सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम अभी सीखने ही वाले हैं। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मैंने एक लिखा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है या फिर नहीं है? चलिए, तो मैं आपको बता दूं, ये फंक्शन जो है वो नहीं है। वाई सर, क्यों क्यों क्यों? मेरे को तो लगा था है, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स से अलग अलग वैल्यूज आ रही है। अब दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर मैं वाई, मेरे को तो वाई की वैल्यू चाहिए यूनिक, तो वाई इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस एक्स, राइट। वाई इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस एक्स, दैट इज अगर मैं मान लीजिए वाई की वैल्यू, वाई एट 4 निकालता हूँ, मतलब एक्स की वैल्यू 4 पे अगर मैं एक्स वो निकालूँ वाई, तो इसकी टू वैल्यूज आ रही है। वाई की एक वैल्यू दैट इज 4 पे हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, राइट। यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज प्लस और माइनस 2। तो इसका मतलब हमारे पास x की दो वैल्यूज पे, या फिर एट x इज इक्वल टू 4 y के दो वैल्यूज हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एट x इज इक्वल टू 4 y के टू वैल्यूज हैं, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर दो वैल्यूज हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो फैक्टर था, फॉर ऑल इनपुट देयर मस्ट बी यूनिक आउटपुट, और यूनिक आउटपुट नहीं है इस केस में, क्योंकि y की तो एक ही वैल्यू आ रही है। अगर y की एक वैल्यू आ रही है
इसका मतलब हमारा ये क्राइटेरिया जो है वो फॉल्स हो गया। एंड अगर ये क्राइटेरिया फॉल्स हुआ तो रेस्ट्रिक्शन से वो बाहर चला गया, एंड बाहर अगर चला गया दोस्तों तो इसका कोई हक नहीं है फंक्शन बनने का, राइट। तो इसीलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर दोस्तों मैं इसको ग्राफ के थ्रू भी आपको रिप्रेजेंट कर, वैसे तो आप सॉरी आप दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको ग्राफ्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो कल हम बेसिक ग्राफ्स भी सीख लेंगे, जो हमें इस थ्रू आउट द कोर्स जो है या फिर थ्रू आउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसके लिए मुझे पता था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ये पैराबोला होता है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अगर मैं आँख बंद करके कोई सा भी यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैंने लाइन बना दिया, तो ये लाइन जो है ये हमारे पास 2 जगह कट कर रही है। तो इसका मतलब एट अ वैल्यू ऑफ x दैट इज़ एक वैल्यू हमारे पास x था ना, ये हमारे पास x एक था, x का वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 y मिल रही है, 2 y's, 2 वाइज़ हमारे पास मिल रही है। तो यूनिकनेस जो है ना, वो क्या हो गई, यूनिकनेस जो है, यहाँ पे मेन कंसर्न क्या था, यूनिकनेस का। यूनिकनेस जो है वो डिस्टर्ब हो गई, एंड इसी वजह से दोस्तों ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो अगर आप जानते होंगे तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस जो मैंने अभी आपको करके दिखाया दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं। एंड अगर कोई फंक्शन होता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर लेता है, राइट? अगर आपको पता हो तो, बट अभी के लिए जस्ट मैं आपको एक विजुअलाइज़ कराने के लिए आपको बता रहा हूँ। वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैसे तो, बट दिस इज मेजरली हमारे पास अगर इफ रैंडम लाइन कट्स मोर देन वन पॉइंट इन अ ग्राफ देन इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। एंड इट इफ इट कट्स फॉर वन टाइम ओनली इन अ ग्राफ देन इट इज अ फंक्शन, राइट। तो अगर एक बार कट करता है लाइन को देन फंक्शन है, अगर दो बार कट करता है या फिर मोर देन वन टाइम कट कर लेता है तो उसको फंक्शन नहीं है। इफ अ वर्टिकल लाइन, इफ अ वर्टिकल लाइन cuts the graph, cuts the graph more than one time, not a function। तो ये मैंने यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए लिख दिया है, यू कैन रेफर इट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हमने अभी तक जो सीखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने दोस्तों क्या क्या कर लिया, दिस इज हमारे पास प्री रिक्विजिट जो हमने सीखना था, और हमने ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सीख लिया। हमने बहुत ही छोटा और बेसिक सेशन रखा है आज का, ठीक है। आज हम सिर्फ फंक्शन के बारे में जाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में हमने जाना है, फंक्शन करता क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ फंक्शन, कैसे चेक करें फंक्शन है कि नहीं, छोटे मोटे कंसेप्ट हम बस यहाँ पे आज गो थ्रू करा है, ठीक है। और मैं एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपको जस्ट ये बताना है, ये मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, इसका जो है आपको बताना है डोमेन क्या है। इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर किसी को आता है वेल एंड गुड, प्लीज पोस्ट योर आंसर्स इन टेलीग्राम ग्रुप, आप सबके लिए चैट ओपन है तो आप वहाँ पे दे सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट सेशन में हम अपने सेशन को इसी से स्टार्ट करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे बाकी कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। मैं पहले ही बता दूं हम नेक्स्ट सेशन में जो है ऑड इवन फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं सब में जो ग्राफ्स इन्वॉल्व है उसको हम वहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। उसके बाद जो है थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में चले जाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो प्लीज़ दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने बेसिक आज बहुत किया है क्योंकि हम आज कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ करके हमारे पास फ़ायदा है नहीं आज, है ना। तो हमने बहुत ही बेसिक आज सेशन को रखने की कोशिश की है। मेक श्योर कि आप आज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप इस पूरे कोर्स के दौरान मेरे साथ जुड़े रहो और एक प्रॉपर फ्लो में हम साथ पढ़ते चले जाएं, राइट। एंड यस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके जो नोट्स हैं दोस्तों, मैं कुछ नोट्स जो हैं बेसिकली कुछ सेशन ले लूँ क्योंकि आज एक ही पेज बना है तो उसका नोट्स डाल के कोई फ़ायदा है नहीं। तो 2-3 लेक्चर जब हो जाएँगे तो मैं सब में वही नोट्स अपडेट कर दूँगा जिससे आपको मिल जाएगा। 2-3 दिन के बाद आपको नोट्स जो हैं अवेलेबल कर दी जाएँगी, राइट। तो आप जब भी देखोगे वीडियो उसमें आपको लिंक जो है मिलेगा डिस्क्रिप्शन में ही, और आप वहाँ से भी नोट्स एक्सेस कर सकते हो, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करके भी नोट्स ले सकते हो और बाकी चीज़ें भी वहाँ पे मिल जाएँगी। एंड दैट्स इट दोस्तों।
हमारे पास यही था आज का लेक्चर, बहुत ही बेसिक हमने आज किया है कवर। और कल जो है धीरे-धीरे करके बेसिक टू एडवांस आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इतना कुछ कर लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। एंड प्लीज़ दोस्तों फोकस करिए, धीरे-धीरे पढ़ते जाइए, एक ही को स्टिक करिए और उसको पूरा खत्म करिए, राइट? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक फॉलो कर लेते हो तो आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाएगा एंड क्वेश्चंस वगैरह जो है आपका होने लगेगा, राइट? हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं इन क्लास, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी ही एक नए धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।